वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मनस यानी कि माइंड। ये जो है हमारे द्रव्य चैप्टर का पार्ट 7 का वीडियो है और लास्ट वीडियो है। हमने जो है सारे के सारे जो है द्रव्य देखे, नवकारण द्रव्य, पंच महाभूत देखे, काल, अधिक, आत्मा और ये लास्ट जो है मनस, ये भी हम देख रहे हैं। तो इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सब बताने वाला हूँ, तो वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले डेफिनेशन सिनोनिम्स देखने वाले हैं, गुण कर्म देखने वाले हैं। मनस एज उभयेंद्रिय, उभयेंद्रिय यानी कि ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय ऐसे दोनों बोलते हैं मनस को, तो उसको जो है उभयेंद्रिय क्यों बोलते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज ऑफ मनस वो भी देखने वाले हैं। पंच महाभूत रोल इन देह प्रकृति यानी कि हमारी शारीरिक प्रकृति में पंच महाभूत का क्या रोल होता है वो देखने वाले हैं। फिर त्रिगुण रोल इन मानसिक प्रकृति, त्रिगुण हमें रजस सत्व जो है उनका रोल क्या है मानसिक प्रकृति में। और तमस एज अ 10th द्रव्य। अभी तो कुछ लोगों ने जो बोला है तमस जो है 10th द्रव्य है, क्यों बोला है तो वो भी हम देखने वाले हैं। ये जो है डी के पॉइंट है, लेकिन कर्नाटका स्टेटमेंट 2025 में पूछा है, तो बस एक ऊपर से देख लेंगे तो बहुत ईजी कंसेप्ट है ये। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मनस की डेफिनेशन के लिए आप ये श्लोका भी कर सकते हो या फिर आप ये एक्सप्लेनेशन भी कर सकते हो, क्योंकि ये तर्क संग्रह का श्लोका है। तो इसमें जो है आपके हिसाब से कुछ भी कर लो आप। सुख आति उपलब्धि साधन इंद्रिय मन, इसका मीनिंग जो है बहुत इजी है। सुख यानी कि हैप्पीनेस, आदि मतलब ईटीसी, उपलब्धि साधन है, इन सबको जो है अचीव करने के लिए जो इंद्रिय होता है उसको हम बोलते हैं मनस। मनस इज इंद्रिय विच इज साधन यानी कि इंस्ट्रूमेंट फॉर फीलिंग लाइक सुख ईटीसी थिंग्स, इन सबको जो है फील करने के लिए कहा है मनस होता है। ये जो है पहली डेफिनेशन हुई। दूसरी डेफिनेशन है लिंकिंग फैक्टर बिटवीन आत्मा एंड इंद्रिय इज मनस। अभी आपको पता है ये जो है पहले अर्थ होते हैं, अर्थ मतलब इंद्रिय के अर्थ होते हैं, जैसे अब 10% ऊपर सगंध। फिर होते हैं इंद्रिय, इंद्रिय जो है ये अर्थ को परसेप्ट करते हैं, तो वो नॉलेज किसको जाता है मनस को, मनस जो है आत्मा को नॉलेज देता है। तो मनस क्या है, लिंकिंग फैक्टर बिटवीन इंद्रिय एंड आत्मा, उसको बोलते हैं मनस। तो इसमें और एक कंसेप्ट है कि इम्पोर्टेंस ऑफ मनस, कि अगर मनस अगर प्रेजेंट है तभी जो है आपको आत्मा को जो है नॉलेज मिलता है। अगर मनस अब्सेंट है तो वो नॉलेज अब्सेंट होता है उधर पे। जैसे आप अगर क्लास में जो है टीचर ध्यान दे रहे हैं, आपका माइंड वहाँ पर प्रेजेंट है तो आपको उधर पे वो कंसेप्ट समझ में आता है, लेकिन आपका मनस अगर अब्सेंट है तो उधर आपको जो है नॉलेज मिलता नहीं है। एक सिंपल कंसेप्ट है कि इम्पोर्टेंस ऑफ मनस क्यों होता है। तो ये दो डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस भी हमने देख लिया। इसमें जो है सिनोनिम्स देखेंगे मनस के, चित्त, हृदय, चेतस, ये जो है सिनोनिम्स है। अभी जो है गुण ऑफ मनस, गुण मतलब प्रॉपर्टीज़ क्या होती है मनस की। तो सबसे पहले अनुत्व मथ एकत्व च दो गुणों मनस स्मृतो, दो गुण बताए हैं दो। तो कौन से, अनुत्व यानी कि मन जो है बहुत स्मॉल होता है हमारी बॉडी में, और एकत्व यानी कि वो जो है सिंगल होता है, एक ही होता है। अब इस पे जो है बहुत लोगों ने डिबेट की है। कुछ लोग बोलते हैं कि 5 ज्ञानेंद्रिय है तो मनस भी बहुत सादे होंगे, क्योंकि एक ही मनस हर जगह पे कैसे जा सकता है। अगर आंखों से हम देख रहे हैं तो वहाँ पर भी मनस जा रहा है, टंग से अगर आप कुछ खा रहे हो तो वहाँ पे भी मनस जा रहा है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि मनस एक ही है, क्योंकि अगर ज़्यादा रहेंगे तो वहाँ पे जो है कन्फ्यूजन हो सकता है, ज़्यादा मनस रहेंगे तो, क्योंकि अलग अलग नॉलेज एक ही टाइम पे मिलेगा। तो ऐसे कंसेप्ट है, लेकिन आयुर्वेदा में जो है अनुत्व और एकत्व दोनों बोला है, यानी कि मनस जो है सिंगल ही होता है, इतना ही बोला है। फिर कर्म ऑफ मनस, मनस के कर्म क्या है। सबसे पहले आपको पता है कनेक्ट इंद्रियज विथ आत्मा। फिर स्वस्थ निग्रह यानी कि सेल्फ कंट्रोल होता है मनस को पास। फिर उय यानी कि टेकिंग डिसीजंस, विचार यानी कि थिंकिंग और एनालिसिंग, यह सारा जो है नॉर्मल फंक्शन है माइंड के हमारे। तो इसमें आप मॉडर्न में आपको जो जो पता है वो भी लिख सकते हो, और इतने तो आपको लिखने ही है। मनस एज अ उभेंद्रिय, मनस को उभेंद्रिय क्यों बोलते हैं, यानी कि ये जो है ज्ञान और कर्म दोनों का है, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय। तो इसका जो है सिंपल रीज़न है, मनस के जो है खुद के अर्थ होते हैं जिनको हम बोलते हैं ज्ञानेंद्रिय, वो जो है सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि मनस के पास जो है सेंसरी पावर भी है। और मनस को जो है अगर कुछ एक्शन करनी है तो वो किसको बोलता है, कर्मेंद्रिय को बोलता है, यानी कि वो जो है उसके पास खुद का भी एक कर्म है, तो उसको जो है वो कर्मेंद्रिय भी है, तो इसलिए उसको बोलते हैं उभयेंद्रिय। अभी अकॉर्डिंग टू चरक कैसे है कि मनस को जो है अति इंद्रिय भी उन्होंने बोला है। अति इंद्रिय क्यों बोला है कि ये जो है आत्मा और इंद्रिय इनको जो है कनेक्ट भी करता है, ये खुद जो है ज्ञानेंद्रिय भी है,
कर्मेंद्रिय भी है। ये सब चीज़ें जो है ये खुद करता है, तो इसीलिए जो है मनस को जो है अति इंद्रिय भी बोला है अकॉर्डिंग टू चरक। आपके जो है चरक के 8 चैप्टर में संहिता में भी आपको ये पढ़ने मिलेगा। इंद्रियोपक्रमणीय अध्याय में भी आपको ये पढ़ने मिलेगा। तो ये सब हुआ मनस के जो है, मनस को उभय इंद्रिय क्यों बोलते हैं, अति इंद्रिय क्यों बोलते हैं, उसके बारे में। उसके बाद में हम देखने वाले हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज ऑफ मनस। मनस का नॉलेज क्यों इम्पोर्टेंट है। तो मनस की लोकेशन जो है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा 2 बताई है, हृदय और शिर। हृदय मतलब हमारा हार्ट और शिर मतलब हेड। अभी हृदय में जो है क्या होता है, ओजस होता है प्रेजेंट, और शिर में जो है इमोशंस, इंटेलिजेंस, ये सब सारी प्रेजेंट होती है। तो मनस जो है जैसा होगा वैसा ही हमारा ओजस होगा, और हमारे इमोशंस या फिर इंटेलिजेंस जो है मनस पे डिपेंड करता है। तो फॉर मेन फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग मनस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ओजस जो है हमारे फिजिकल बॉडी के लिए जो है इम्पॉर्टेंट है, इम्यूनिटी। और शिरस तो वो हृदय में प्रेजेंट है, तो वहाँ पर ही मनस है। तो शिर जो है वो भी, वहाँ पर भी मनस प्रेजेंट है। तो इंटेलिजेंस पे भी, यानी कि मेंटल जो हेल्थ है हमारी, उस पे भी जो है मनस का जो है बहुत इफेक्ट है। तो ये जो है इम्पोर्टेंस है मनस का। फिर उसके बाद में हम देखेंगे आहार एंड औषध इफेक्ट ऑन मनस। अभी हम जो आहार खाना खाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं हम जैसा खाना खाते हुए वैसे हमारा माइंड बनता है। तो क्यों बोलते हैं, तो आहार क्या कहा होता है कि एक ऑथर ने बोला है कि आहार के जो है 3 भाग बनते हैं हमारी बॉडी में। स्थूल भाग यानी कि सबसे बड़ा, फिर मध्यम यानी कि मीडियम भाग, और अनुभाग यानी कि स्मॉल भाग। ये स्मॉल जो है कन्वर्ट हो जाता है मनस में। ये जो है हमारे पूरे खाने का इसेंस होता है। जैसे हम अच्छा खाना खाएं तो हम अच्छा बनेंगे, अगर हम तला हुआ या फिर जंक फूड खाएंगे तो हमारा मनस भी जो है बहुत अच्छा नहीं होगा। तो इसके बेसिस पे हम क्या खाना खाते हैं, उसके बेसिस पे हमारी 3 पर्सनैलिटीज़ होती है। सात्विक, अगर हम अच्छा खाना खाते हैं तो सात्विक बनती है। अगर हम जंक फूड ये सब खाते हैं तो राजसिक और तामसिक बनती है। तो ये सिंपल कंसेप्ट है, अगर हम जैसा खाना खाते हैं वैसे हमारी पर्सनैलिटी बन जाती है। तो ये आप इजीली इसको जो है रिमेंबर कर सकते हो या फिर फेंक भी सकते हो। फिर है औषध टाइप्स बेस्ड ऑन एक्शन ऑन मनस। कुछ जो है औषध होते हैं वो जो है मनस पे एक्ट करते हैं, तो उनके कुछ टाइप्स है बेस्ड ऑन एक्शन ऑफ मनस। मेध्यकर मतलब ये जो है औषध, मेध्यकर औषध जो है हमारा इंटेलिजेंस को बूस्ट करते हैं। दूसरा है स्मृतिकर, मेमोरी बूस्ट करते हैं, यानी कि कुछ लोगों को जो है मेमोरी मतलब कुछ चीज़ें याद ही नहीं रहती है, तो उनकी स्मृतिकर ये होता है। तो ये जो है ऐसे औषध देते हैं। निद्रा करना मतलब किसी को नींद नहीं आती तो स्लीप इंड्यूस करने के लिए भी जो है औषध होते हैं। तो ये हुआ आहार एंड औषध इफेक्ट ऑन मनस। फिर रोल ऑफ पंच महाभूत इन देह प्रकृति। अभी हमारी देह प्रकृति कौन कौन सी होती है, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति, ये आप क्रिया में पढ़ोगे। तो वात में कौन कौन से महाभूत प्रिडोमिनेंट होते हैं, आकाश और वायु। पित्त में जो है अग्नि, कफ में पृथ्वी और जल। इतना ही आपको याद रखना है। इसका एक श्लोका भी है, आप वो कर सकते हो, क्रिया में आपको मिलेगा। यही है। तो रोल ऑफ त्रिगुण इन मानसिक प्रकृति। मानसिक प्रकृति जो है 3 टाइप की होती है। सात्विक, इसमें भी कुछ तो 7 सब टाइप्स है। राजसिक में भी कुछ 4, तामसिक में भी कुछ 4 से सब टाइप्स है। लेकिन उतना डिटेल में आपको पीवी में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्रिया में आप जा सकते हो। तो सात्विक प्रकृति में जो है सत्व गुण प्रिडोमिनेंट होता है, राजसिक में रज और तामसिक में तम। और सात्विक पर्सनैलिटी की जो है, सात्विक पर्सनैलिटी बेस्ट होती है प्रकृति, और ये जो है राजसिक और तामसिक जो है अच्छी नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो है इम्प्योरिटीज़ होती है। लेकिन आज के ज़माने में राजसिक और तामसिक ही सारे लोगों की हो गई है, सात्विक कोई भी नहीं होता है। तो हर एक प्रकृति के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। सात्विक प्रकृति के इंसान जो है काम, राइट, पॉजिटिव होते हैं। राजसिक प्रकृति के जो है सेल्फ सेंटर्ड, यानी कि मैं हर जगह पे मैं ही बोलने वाले होते हैं। एग्रेसिव होते हैं, ओवर अटैच्ड, किसी भी चीज़ को इजीली अटैच हो जाते हैं, और सेंसिटिव होते हैं, उनको कुछ बोलो तो जल्दी गुस्सा आता है। और तामसिक प्रकृति के लोग जो है लेज़ी होते हैं, आलसी होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं हमेशा, और इग्नोरेंट, यानी कि लोग जो है इनको इजीली इग्नोर करते हैं, इनको कुछ इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। अभी लास्ट कंसेप्ट, तमस एज अ 10 द्रव्य। ये जो है डी के पॉइंट है, लेकिन एग्जाम में एक बार बोला है तो बताएंगे हम। अभी 9 कारण द्रव्य हमने देखे, कौन से पंच महाभूत और कालादिका आत्मा मनस, ये जो है 9 हुए। तमस जो है 10th है, ऐसा कुछ एक ऑथर ने बोला है, और उसके कुछ इधर रीजंस दिए हैं, और उसको जो है काउंटर रीजंस भी एक ऑथर ने दिए हैं। फिर एंड में जाके आयुर्वेदा ने जो है तमस को 10 द्रव्य का एक्सेप्ट नहीं किया है, यानी कि हमारे टोटल 9 द्रव्य ही है। तो ये हम देखेंगे। ये भट्ट मीमांसक करके है, ये क्या बोलता है कि तमस हैज़ कलर
और वो कलर कौन सा है, डार्कनेस होता है। अभी कलर है मतलब कलर को क्या बोलते हैं हम, गुना है बोलते हैं। और दूसरा उसने क्या बोला है, तमस कैन शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि डार्कनेस जो है एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही है, यानी कि ये जो है कर्म है उसका। तो तमस का जो है गुण और कर्म है, तो वहाँ पर जो है तमस को जो है द्रव्य बोलते हैं। और वो जो है तमस जो है बाकी के जो नव द्रव्य है, यानी कि पंचमहाभूत, कालादिक आत्मा, मनस, इन सब से जो है अलग है, डिफरेंट है तमस। तो इसको जो है 10th द्रव्य करके बोला है। किसने, हमारे भट्ट मीमांसक ने ऐसे बोला है, ऐसे 10th द्रव्य है करके बोला है। लेकिन इसको जो है काउंटर दिया है हमारे वैशेषिक दर्शन ने। वैशेषिक दर्शन में क्या बोला है कि डार्कनेस इज नॉट कलर, इट इज़ अब्सेंस ऑफ कलर। इसको जो है डायरेक्ट बोले कि ये जो है गलत है। इट इज़ नॉट शिफ्टिंग, ये जो है शिफ्ट नहीं होती है तमस यानी कि डार्कनेस। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट इट अपीयर्स लाइक शिफ्टिंग। अभी आप देख सकते हो कहीं पे डार्कनेस है, उस पर अगर अचानक से लाइट गिरी तो वो जो है उधर पे आपको कुछ तो कलर दिखेगा, तो आपको क्या लगेगा, जहाँ पर डार्कनेस है वहाँ पर जो है वो शिफ्ट हो गई है, ऐसे कुछ तो मूवमेंट लगेगी आपको। लेकिन ये बोलते हैं कि ऐसे मूवमेंट नहीं है, ये लाइट पड़ने के बाद जो है आपको लग रही है मूवमेंट, तो ये दूसरे को भी डायरेक्ट काउंटर देता है। तो वहाँ पर जो है गुण और कर्म नहीं है, तो तमस जो है 10th द्रव्य नहीं है, ऐसे डायरेक्ट हमारे वैशेषिक दर्शन वाले बोलते हैं। तो आयुर्वेदा ने भी जो है तमस को 10th द्रव्य एक्सेप्ट नहीं किया है, नव कारण द्रव्य ही है। तो ये इतना ही था आज की वीडियो में। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है द्रव्य, 48 मार्क्स को अप्रॉक्स आता है ये पेपर 1 में। तो सारे के सारे कंसेप्ट आपको जो है पढ़ने हैं, और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो भी बोल देता हूँ। आपको सबसे पहले क्या क्या करना है, मनस के रिलेटेड जो है डेफिनेशन आपको करनी है, और ये जो है ये कंसेप्ट आपको कर लेना है डेफिनेशन। और ये सिनोनिम्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अनुत्व और एकत्व श्लोका नहीं करोगे तो ये 2 गुना कर लो आप। और ये कर्म जो है आपको फेंकने हैं, और ये भी देख सकते हो। और उभेंद्रिय क्यों बोलते हैं, एकदम इजी कंसेप्ट है, और इम्पोर्टेंस भी बहुत इजी है। आहार औषधि, ये जो है फेंकने की बातें हैं, आप जैसा खाना खाते हो वैसे बनोगे, राजसिक तामसिक सात्विक। और कुछ मेडिसिन होती है, इजी बोला है कि स्मृतिकरण, हृदयकरण आप इजीली याद रख सकते हो। ये जो है आप क्रिया में आपने पढ़ लिया होगा, और ये भी जो है बहुत ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है पीवी में, इतना करोगे तो बहुत ज़्यादा ये है। इसमें बस इतना बोलना है कि डार्कनेस को गुण बोला है, शिफ्टिंग को कर्म बोला है, ये बोलता है कि ऐसा नहीं है, तो ये बोलता है कि नहीं है, 10 द्रव्य तमस नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको पूरे के पूरे द्रव्य चैप्टर के नोट चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके बाद हम संस्कृत के कुछ टॉपिक्स, पदार्थ विज्ञान के मुश्किल टॉपिक्स जैसे कि अनुमान, ये सब टॉपिक्स हम देखने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।